हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने इनर वर्क और हीलिंग कर रहे होंगे। डीएम और डीएफ के बीच थर्ड पार्टी क्यों आती है? क्या पर्पस है उसका? तो डीएम और डीएफ के बीच अगर थर्ड पार्टी आई है, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, उनकी स्पाउस या उनके पार्टनर या उनके मदर फादर, जॉब, करियर, फाइनेंस, कुछ भी जो आप दोनों को एक ना होने दे। तो जैसे कि जो लोग नए जुड़े हैं, तो थर्ड पार्टी भी एक एनर्जी है। आप इसको ऐसा समझिएगा कि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है, तो थर्ड पार्टी आपके बीच में इसलिए लाई गई है, दैट इज ऑल फॉर द डिवाइन पर्पस, दैट इज ऑल फॉर द डिवाइन। जो भी गाइडेंस के द्वारा आप इस जर्नी पर चल रहे हो ना, अब जब डिवाइन को लगता है कि डीएफ अब सुधर नहीं रही है, डीएफ अपने ऊपर काम नहीं कर रही है, डीएफ स्टक हो रखी है, डीएफ बार बार डीएम को चेस करती जा रही है, और तब डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में लाई जाती है। और भी कुछ 5 कारण हैं जहां पर मैं बताऊंगी कि थर्ड पार्टी का आने के आपके बीच में क्या कारण है। तो फर्स्ट जो मैंने बता दिया आपको कि ये डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा ही जो आपकी थर्ड पार्टी है डीएम और डीएफ के बीच में लाई जाती है, ताकि आप दोनों अपनी जो भी ग्रोथ है, डीएफ स्पेशली, वो कर सके, आपकी अवेकनिंग हो सके, आप अपने इनर वर्क पर काम कर सके और अपनी हीलिंग करके अपने डीएम को भी अवेकन कर सके। क्योंकि जब तक डीएफ अवेकन हो जाएगी और अपने ऊपर काम नहीं करेगी, हीलिंग नहीं करेगी, तब तक डीएम की हीलिंग अवेकनिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन भी होता है। सेकंड होता है लेसन लर्निंग। अब कुछ लेसन्स थर्ड पार्टी आपको भी सिखाती है, डीएफ को भी, और कुछ डीएम को भी सिखाती है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आप दोनों के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है, और उस लेसन्स को आपको सीखना इस जर्नी पर बहुत ज़रूरी होता है। वो लेसन कोई भी हो सकता है। वो लेसन हो सकता है चाहे आपको थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा जेलसी हो, उस पर गुस्सा आए, या इसने मेरा डीएम क्यों छीन लिया, या ये हमारे बीच में क्यों आई, या उसको देखकर आपको जेलसी हो रही है तो आपके ईर्ष्या का भाव का, मतलब हर एक तरह से आपके अंदर के एक एक वूंड को, एक एक, मैं कहूंगी कि एक एक डीपली रूटेड जो भी आप दोनों के बीच में एक स्टक एनर्जी है, आपके और आपके डीएम के बीच में, तो लेसन लर्न आप दोनों की होती है। लेसन लर्निंग इसलिए जो आपकी थर्ड पार्टी है वो आप दोनों के बीच लाई जाती है। थर्ड है कर्मा बैगेज क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि कर्मा बैगेज को जो आपको क्लियर करना होता है, दोनों को, आपका और आपके जो पार्टनर का, थर्ड पार्टी के साथ भी कर्मा होता है, कहीं ना कहीं आपका भी इंटरकनेक्टेड आप होते हो, और आपका जंग डीएनए जो आपके एंसेस्टर से भी रिलेटेड होता है, या फिर आपके डीएम को जो बहुत ज़्यादा लेसन्स उसने सोल शॉक के द्वारा या जैसे भी उसको देने हैं वैसे, इसीलिए थर्ड पार्टी लाई जाती है आप दोनों के बीच में। इसके अलावा चौथा है कि सोल शॉक, जो मैंने बताया, सोल शॉक को डीएम तभी मिलता है जब डिवाइन फेमिनाइन को वो छोड़ करके थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। डिवाइन उनको बहुत ज्यादा मौके देते हैं कि अपनी डीएफ को चूज करो, बट डीएम जो है अपनी ईगो, प्राइड या नार्सिसिस्ट बिहेवियर के चलते, ट्रेड्स के चलते, वो अपनी डीएफ को चूज नहीं करते और थर्ड पार्टीज को चूज करते हैं बार बार। और फिर डिवाइन जब उनको सोल शॉक दिलवाते हैं वो है थर्ड पार्टी से ही, और फिर उनकी अवेकनिंग जो है थर्ड पार्टी के थ्रू ही स्टार्ट होती है होना। इसीलिए जो डिवाइन फेमिनाइन की जो अवेकनिंग है वो किससे स्टार्ट होती है? डीएम से, और जो डीएम की अवेकनिंग है वो थर्ड पार्टी से सोल शॉक मिलने पर ही स्टार्ट होती है। वो सोल शॉक किसी भी रूप में हो सकता है, और डीएम का सोल शॉक उनकी कोई, उनमें फाइनेंस में उनका फाइनेंस छिन जाना, या उनकी हेल्थ इश्यूज हो जाना, या उनकी, मतलब उनका डिवोर्स हो जाना, या उनका कुछ भी ऐसा सोल शॉक जिसमें उनको भारी नुकसान, जब डिवाइन का जैसे डंडा पड़ना बहुत भारी वाला, तो उसको सोल शॉक कहते हैं। तो इसलिए आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी लाई जाती है। इसके बाद है डीएम हो और डीएफ को, दोनों को सेल्फ लव समझाना। जैसे ही डीएफ को पता चलता है कि डीएम मेरे थर्ड पार्टी में है, तब डीएफ खुद पर काम करना स्टार्ट करती हैं, अपना सोल को पहचानती हैं, सोल लेवल तक जुड़ती हैं, अपना सोल पर्पस करती हैं, सेल्फ लव में आती हैं, बेसिकली बाउंड्री बनाती हैं डीएम के साथ, और अपनी चीजें उनको बताना बंद करके अपनी जो भी एनर्जी है उनसे खींचती है। अदरवाइज डीएम को
बार बार डीएफ एनर्जी देती रहती है और डीएम रन करते रहते हैं और डीएफ उनको चेस करती रहती है। और जिस दिन डीएफ को पता चल जाता है कई बार कि सन अब थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, तब जो डीएफ अपने सेल्फ लव में ट्रू एसेंस में आती है कि नहीं, अब मुझे नहीं भागना, अब मुझे सेल्फ पर फोकस करना है, अपना काम करना है। उसके बाद मुझे अब किसी की आउटर वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि मेरा डीएम आएगा तभी मैं कंप्लीट हूँ। ऐसा जब वो सारी चीजें हटाकर अपने ट्रू सेल्फ लव को पहचानती है, तो थर्ड पार्टी अब दोनों के बीच में इसीलिए लाएगी ताकि आप भी ट्रू सेल्फ लव पहचाने और आपका डीएम भी। अब डीएम थर्ड पार्टी से कैसे ट्रू सेल्फ लव पहचानेगा? अब जब उसको सोल शॉक मिलेगा या ट्रिगर्स देगी थर्ड पार्टी, या उसको एक रियलिटी का आईना दिखाएगी, मतलब उसको एहसास करवाएगी कि तुम्हारा रियल जो सोल को तुमने जो मतलब इग्नोर किया या छोड़ा या जो भी किया, तो रियल ट्रू लव समझाना वो थर्ड पार्टी का काम होता है डीएम को। और वो भी उनको फिर सिखाती है कि उनको लगता है कि मैं अब थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मेरे माँ बाप हैं, ये है वो है। जब डीएम को भी सोल शॉक मिलता है तब उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे अपने जो भी चीजें हैं प्रायोरिटाइज करनी है, अपने लिए सेल्फ लव में आना है, क्योंकि अब मैं इनको ओवर एंटरटेन नहीं कर सकता, चाहे वो मदद फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो या फिजिकली हो, कैसी भी मदद हो, अब मैं इनको एंटरटेन नहीं करूंगा थर्ड पार्टी को, मुझे भी सेल्फ लव सीखना है। तो डीएम ऐसे थर्ड पार्टी से भी सेल्फ लव सीखते हैं और डीएफ भी इनडायरेक्टली सेल्फ लव में आती है, थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में आती है। तो बेसिकली सबसे मेन पर्पस यही होता है जो डीएफ और डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी का, कि आप दोनों को एक ट्रू अवेकन्ड सोल बनाना, आपको 3D से 5D पर शिफ्ट करवाना, आपकी एनर्जी हीलिंग करना। मतलब एनर्जी हीलिंग मीन्स आपके अंदर डीएम और डीएफ की बैलेंसिंग करना। जब आप अपने डीएम से दूर होंगे, सेपरेशन में होंगे, तो जब आप पर काम चलता है, आप पर जो डिवाइन आपकी चीज़ों को अलाइन करते हैं, डीएफ के अंदर बैलेंसिंग होना शुरू होती है। वो ट्रू मेडिटेशन, हीलिंग और ये सब जानती है, चक्रा बैलेंसिंग के बारे में वो तभी करती है जब डीएम थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे होते हैं। तो ये काम होता है बेसिकली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के आने का। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और अगर कुछ पर्सनली आपको गाइडेंस चाहिए, पूछना है कुछ आपको, अगर लग रहा है कि मैं कहीं स्टक हूँ इनर वर्क के बारे में, या फिर हीलिंग या एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। नंबर मेरा गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कीजिए और कंसल्ट करके आप पता कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।